सीए इंटर में 26 एग्जाम्स के लिए एसए 600 यानी यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर पर ये आपका एक क्विक और सटीक समरी पॉडकास्ट है। सोचिए, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो क्या आप किसी और के किए गए प्लम्बिंग के काम पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात ऑडिटिंग पर भी लागू होती है, जहां प्रिंसिपल ऑडिटर किसी मेन एंटिटी की रिपोर्ट बनाता है जिसमें अदर ऑडिटर द्वारा जांची गई किसी ब्रांच का डेटा शामिल होता है। और ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि उनके काम का सही इस्तेमाल कैसे करें। पहला, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑडिटर पूरी कंपनी को देखता है और अदर ऑडिटर किसी छोटे कंपोनेंट जैसे किसी ब्रांच को। मजे की बात यह है कि नॉर्मली प्रिंसिपल ऑडिटर को खुद उस ब्रांच में जाकर बुक्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस कोई बहुत स्पेशल सिचुएशन हो। वो अदर ऑडिटर के काम पर आराम से रिलाई कर सकता है। दूसरा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्लानिंग और कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑडिटर को एकदम शुरुआत में ही अदर ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेना चाहिए। उसे पहले ही बता देना चाहिए कि कौन से स्पेशल एरियाज हैं, किन इंटरकॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है और ऑडिट का पूरा टाइम टेबल क्या रहेगा। अंत में, एविडेंस और चेकलिस्ट का सही इस्तेमाल। प्रिंसिपल ऑडिटर को मेक श्योर करना होता है कि दूसरे का काम उसके पर्पस के लिए एकदम एडिक्वेट है। इसके लिए वो वर्चुअल मीटिंग्स कर सकता है या उनकी भरी हुई चेकलिस्ट को अच्छे से रिव्यू कर सकता है। और हाँ, अगर वो अदर ऑडिटर आईसीएआई यानी आईसीआई का मेंबर नहीं है ना, तो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करना तो लिटरली मस्ट है। संक्षेप में कहें तो किसी दूसरे के काम पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और उनके काम के सही रिव्यू के साथ ही आगे बढ़िए।